देखिए माशाल्लाह ये सूरज निकल आया है, सुबह हो गई है, हम लोग निकल पड़े हैं मदीने पाक से मक्का शरीफ के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सुबह का व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे, आप लोग की दुआओं से हम भी ठीक है। तो ये है मीकात मस्जिद और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब हम मदीने शरीफ जा रहे थे ना तो मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। हमने सोचा वीडियो बना लेते, लेकिन हमने फिर सोचा कि वापसी में हम बनाएंगे, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पे रुकना नहीं हुआ था। वो जो ड्राइवर था वो सीधे लेकर चला गया था, तो इतनी देर में हम क्या बना लेते। तो पहले तो हम गए यहाँ पे हमने एहराम बांधा, फिर 2 रकात नमाजें हमने पढ़ी और हम निकल आए। और मेरे भाई जो है वो नहा रहे हैं, और जो ड्राइवर है वो भी नहा रहा है। और नहा के ये लोग पहनेंगे एहराम, फिर हम चलेंगे मक्का शरीफ और दोनों मियाँ बीवी करेंगे उम्रा, और उन्हीं लोग के साथ हम कर लेंगे तवाफ। तो यहाँ देखें ये मस्जिद मीकात है जो बहुत ही बड़ी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और सामने से तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा चलो आप लोग को यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, ये मस्जिद दिखा देते हैं मक्का शरीफ और मदीने के बीचों बीच में। जो लोग आए होंगे उन लोग को पता होगा, तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ही खूबसूरत मंजर आप लोग देख रहे हैं जेड स्टार व्लॉग। तो ये देखिए हम आ गए हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम जाएंगे पहले उम्रे पे। मेरे भाई वो लोग मियाँ बीवी जाएंगे उम्रे पे और हम करेंगे तवाफ। तो यहाँ हो गई है शाम और हम हैं रॉयल पार्क होटल के बाहर, और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आ, नमाज़ पढ़ी, अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम निकल पड़े हैं उम्रे के लिए। तो जैसे मैंने बताया ना कि हम उम्रा, यहाँ मेरा टाइम है उम्रे का ये शाबाद का। हम इशाबाद आते हैं, पहले तो हम जाते हैं आयशा मस्जिद, वहाँ पे हम एहराम पहनेंगे हर दिन, मतलब हर एक दिन की हम बात बता रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे, एहराम पहनेंगे और मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे होटल में हम खाएंगे खाना और नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। और रही नमाज की बात, तो यहाँ पे ये जो इब्राहिम खलील रोड है, यहाँ पे रोडों पे भी नमाज होती है, पूरी फुल रहती है, क्योंकि जो हरम शरीफ है वो बहुत ही नज़दीक है। 700 मीटर बहुत ही नज़दीक होता है। मीटर आप लोग समझ रहे होंगे कितने बड़े बड़े से मीटर होते हैं, 2 कदम चलो 1 मीटर हो गया। तो हरम शरीफ के बिल्कुल नज़दीक हम हैं, और यहाँ पे जितनी भी शॉप हैं पास ही में, मेरे होटल के पास में है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि मगरिब से पहले हम आयशा मस्जिद जाएंगे, वहाँ पे एहराम पहनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर आएंगे अपने होटल, वहाँ पे खाना खाएंगे, खाना खा के हम निकल पड़ेंगे उम्रे के लिए। और आज भी हमने यही सोचा है, उसके बाद फिर हम जाएंगे हरम शरीफ में उम्रा करेंगे, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रहेंगे। और वहाँ पे इतनी जल्दी टाइम कट जाता है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हुआ है। फिर हम वहाँ पे तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, तवाफ करके फिर हम आ जाएंगे, आके होटल पे नाश्ता करेंगे, जब टाइम मिला तो नाश्ता करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं कहीं इधर उधर देखने के लिए, क्योंकि मेरा भाई यहाँ गया है ना, तो मिलेंगे बहुत सारी जगह की नॉलेज है। वो उनको 10 साल हो गया है वहीं पे सऊदीया में रहते हुए। तो वो लोग जब आते हैं ना तो वो लोग घूमा करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में नॉलेज है माशाल्लाह। तो और हम पहली बार आए ना, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काफ़ी नॉलेज हो गया है। और मैं अक्सर देखा करती हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर मेरी एक सईदा अपी है जो जायज़ की रहने वाली है, वो भी मेरे साथ ही है, वो मेरे ग्रुप की है। तो वो कुछ चीज़ें ले रही थी अपनी भांजी के भतीजे के लिए। हमने कहा नहीं अभी नहीं लेते हैं, अभी पहले हम वापस आएंगे, जैसे कि तो पहले मुझे जाना है हरम शरीफ, क्या हम वहाँ पे जाएंगे तो सामान लेकर जाएंगे, बाद में हम लेंगे। और मेरी अम्मी को लेना था स्लीपर, क्योंकि जब हम आए थे और मदीने पाक चले गए थे तो यहाँ पे मेरा सामान था, जैसे मेरी स्लीपर थी, हम इंडिया से लेकर आए थे, तो वो कोई पहन कर चला गया था, या फिर सफाई वाला उन लोगों ने फेंक दिया था। तो मुझे कुछ उसके बारे में बता नहीं सकती क्या हुई क्या नहीं हुई। तो यहाँ से मुझे लेनी थी स्लीपर, और एक और मेरी जो ग्रुप की लेडी उनको लेना था अंगूठी।
फिंगर रिंग, क्योंकि उन्हें जब गोल्ड की शॉप देखा तो उन्हें लालच लग गई। उन्होंने कहा नहीं पहले हम ले लेते हैं। हमने कहा नहीं भैया पहले तो हम नहीं लेंगे। और क्योंकि खास बात तो ये थी कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और कार्ड था। तो ये छोटी-मोटी शॉप होती है जहाँ पे कार्ड काम नहीं करता। तो यहाँ पे बहुत सारी रोड पे सामान बिका करता है, जहाँ पर हम गए हैं ख़ास करके वहीं पे बिकता है और वहीं पे सारी शॉप भी लगी रहती हैं। उसके बाद फिर हरम शरीफ का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा होटल है सिर्फ खाने के और सामान उधर नहीं मिलता। तो हम लोग अलग जाते हैं, कहीं थोड़ी हम लोग जाते हैं, उसके बाद फिर मॉल मिलते हैं और शॉप की चीज़ें मिलती हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग मॉल। और ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें सब लोग खरीद रहे हैं। मैंने कहा पहले हम वहाँ जाएँगे उसके बाद हम कुछ खरीदारी करेंगे। और फिर चप्पल क्या करेंगे, स्लीपर अभी तो मुझे ज़रूरत भी नहीं क्योंकि मुझे हरम शरीफ जाना है, तो हम वापसी पे आके लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग को वो सारी चीज़ें हम दिखाएँगे जहाँ-जहाँ पर हम गए हुए हैं। और बहुत ऐसी जगह जैसे कि हम वापसी में आए, हमने वीडियो नहीं बनाई, जैसे कि मॉल-वॉल हम गए थे, बहुत सारे मॉल गए थे, मेरा भाई लेकर गया था। और ख़ास करके मुझे यहाँ की एक चीज़ अच्छी लगती है, मुझे बिल्ली अच्छी लगती है। और देखो वो लोग आए हैं बिल्ली की, इतनी ज़्यादा वो लोग हिफाज़त करते हैं। जब रोड शाम को धुलते हैं तो इन पे भी पानी डालते हैं और मगरिब से पहले रोड पूरी धुल जाती है, बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाती है। वैसे यहाँ पे कोई मिट्टी-विट्टी तो है नहीं, तो यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा साफ़ रहती है। आप स्लीपर पहनो ना पहनो। अच्छा जी, जो टाइम हम रहे ना तो मेरे शूज़ भी गंदगी नहीं लगी। मेरे यहाँ तो बताओ इतनी ज़्यादा गंदगी लगती है लेकिन वहाँ पे नहीं। अच्छा, मुझे इन बिल्लियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मैं बिल्लियों को छू रही थी तो वो लोग कुछ नहीं बोल रही थी। देखिए ये बिल्ली कैडबरी खा रही है और दूसरी बिल्ली फिर दे नहीं रही है। ये लोग टॉफ़ी बहुत ज़्यादा खाती है। अच्छा, मेरे यहाँ नूना भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाती है, काजू, टॉफ़ी यही सारी चीज़ें खाती है। अच्छा देखिए, ये अम्मी मेरी गई थी शॉप में और वापस आ गई। हमने कहा नहीं अम्मी हम पहले वहाँ जाएँगे जिसके लिए हम आए हैं, उसके बाद ख़रीदारी करेंगे। और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं और मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है 2 रियाल 3 रियाल ये हलाला ही क्या होता है, अभी खमसा ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। और फिर बाद में हम ले गए क्योंकि मेरे पास, हमने बताया ना कि मेरे पास कार्ड था, पैसे नहीं थे। और अभी तो हम कल ही आए थे, 25 को आए थे, आज 27 तारीख है, तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं। फिर अम्मी ने कहा चलो ठीक है। और मेरे भाई मियाँ बीवी वो भी साथ में हैं मेरे, उन्होंने कहा कि अभी पैसे मेरे पास इस तरह के नहीं है, अभी हम आएँगे तो फिर। अच्छा, जैसे ही हम गए मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए और लोग भी आए थे उन लोगों ने पैसे दिए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे जब ये इंडिया जाता है ना तो मैं अपने भाई को पैसे दिया करती हूँ। जब जैसे ही हम वहाँ गए उन्होंने पूरी पर्स ला के मेरे हाथों में दे दी और जितने भी पैसे थे वो सारे मुझे दे दिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कहीं भी जाने लगा अब भी मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अच्छा लगता था कि मेरे भाई देखो कितने प्यारे हैं, उन्हीं के पैसे हैं और मुझे देकर मुझसे मांग रहे। और इतना डर रहा था पैसे लेते हुए, कुछ बोल नहीं रहा था और डरा डरा रहता था अप्पी। और क्योंकि उसने सारे पैसे मुझे दे दिए थे, उसकी पर्स जो थी वो भी मेरे पास थी। हमने कहा ये पैसे अपने पास रखो, बार बार हमसे मांगना नहीं, क्योंकि मेरी यहाँ इंडिया में भी हम रहते हैं ना तो मेरी आदत रहती है कि मैं मुझसे कोई पैसे ना मांगे। तो लेकिन मेरे भाई बहुत ही अच्छे हैं, दोनों दोनों लोग ला के मुझे, जब भी आते हैं तो पासपोर्ट या कोई कागजात होता है, कुछ भी पैसे वैसे सब मेरे पास रखते हैं। और अम्मी से छुपा के भी मैं मेरे पास रहते हैं, रख देते हैं। तो जब कहीं जाने लगते हैं तो हम अक्सर दिया करते हैं, नहीं तो मैं अपना कार्ड दे देती हूँ कि आप चाहे मेरे अकाउंट से पैसे ले लें। तो वैसे ही मेरे भाई भी हैं, वो मेरे भाई अक्सर देते हैं। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अब निकाह हुआ है, शादी हुई है, देखो बदलते हैं नहीं बदलते। वैसे मेरा बड़ा भाई तो बिल्कुल भी नहीं बदला, हम इतनी ज़्यादा गाली भी उसे देते हैं, डाँटते भी हैं और लेकिन कभी उसने उफ़ तक नहीं किया। लेकिन देखते हैं ये कैसे होते हैं, अभी तो कल ही निकाह हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मैं आप लोग को यहाँ से दिखाते हुए चल रही हूँ, सिलो सिलो चल रही हूँ, क्योंकि अभी हम 4 वार दिन हुए हैं ना, 4 दिन पक्का, 4-5 दिन हो गए अभी हम सोए नहीं। 2-3 दिन तो इंडिया में नहीं सोए क्योंकि 2 दिन खानादारी था और मुझे कई दिन मिलने जाना था अपने रिलेशन वालों से, तो इस वजह से मुझे नींद नहीं पड़ी थी। और घर पे लोग आया जाया करते थे ना तो मुझे नींद नहीं पड़ी। तो चाल में भी मैं थोड़ी वो हूँ और जो मेरे साथ लोग हैं वो इधर देख रहे उधर देख रही हैं, सामान देख रहे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो सारे लोग देख रहे हैं। और मुझे ना इन सब चीज़ों की ज़्यादा
मैं आदी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मेरे अब्बा थे ना, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की और बहुत प्यार दिया। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे भैया कह के बुलाया, बेटा कहकर बुलाया। तो आज भी मेरी आदत वही है, मैं कुछ भी चीज़ों की अपने हाथ से लेने की आदी नहीं हूँ। और जब मेरे भाई जाते हैं ना तो सारे पिक्चर भेजते हैं, आपको ये चाहिए, या फिर मेरी बेटी से कहते हैं ज़ियाना से, ज़ायना आपको क्या चाहिए, ये वो सारी चीज़ें ना, तो मेरी आदत नहीं है। तो सारे लोग देख रहे हैं मुझे, एक से एक चीज़, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ अपने भाई के लिए, अपने घर के लिए, मुझे हर वो खुशी मिली। अगर मेरे पास बदनसीबी है ना तो अपने नसीब से, क्योंकि मेरे अंदर, आप लोग इतने दिन हो गए हैं मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरी बातें सुन रहे होंगे, ना ही तो मुझे किसी चीज़ की लालच है और ना ही कुछ, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्या है मेरे नसीब में कि मुझे ससुराल वालों में सब जाने। कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो मेरा नसीब था वो मुझे मिला। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। अच्छा, जब यहाँ पे सईदा आपी हैं तो ये अक्सर इस तरफ से जाती हैं, कहती कि मैं जीने पे नहीं चढ़ूँगी, जो कि अभी एज की नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरफ से नहीं जाती। हम दोनों की एज में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस 2-4 साल का फ़र्क होगा। और लेकिन फिर भी इधर से जाती है। वो कहती है ना कि अम्मी है साथ में, अम्मी जीने चढ़ेगी तो तकलीफ़ होगी, तो इसलिए वो इधर से ही चलती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक है, बहुत ही अच्छी है, जितनी खूबसूरत भी है उतना उसका दिल भी अच्छा है। और देखिए हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। अच्छा, उस दिन जब हम आए थे ना तो बहुत ज़्यादा हम डर रहे थे हरम शरीफ के पास जाते हुए, लेकिन अभी भी डर है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा। तो अभी तो हम जाएँगे अबू जेल के घर, वहाँ पे हाजतें पूरी करेंगे, यानी डेट इंतशार 9 नंबर वाशरूम है उनके घर का। तो अभी वहाँ पे हम लोग जाएँगे, उसके बाद हम हरम शरीफ। तो हम वहाँ से आकर हरम शरीफ के अंदर आ चुके हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हम जस्ट गेट पर हैं। और 79 से अक्सर हम जाया करते हैं, जैसे अगले दिन भी मैंने बताया था अगली एपिसोड में कि हम 79 से जाते हैं। वो बिल्कुल जस्ट सामने, जब हम उस वहाँ से जाते हैं ना तो डायरेक्ट हम हरम शरीफ से जाते हैं, नहीं तो फिर इधर-उधर घूमना पड़ता है। तो अगर आप लोग जाएँ 79 से जाएँ, और भी जो अब्दुल अज़ीज़ गेट है वहाँ से भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो यही ईज़ी लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ की जान ली हैं और इंशाल्लाह वो भी दिखाएँगे। वैसे तो हम हर दिन आप लोग को कुछ ना कुछ नया-नया दिखाएँगे, आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ के जो मक्का शरीफ के लोग हैं यहाँ पे, सफाई कर्मी से लेकर कोई भी हो, माशाल्लाह कोई भी हो, पुलिस हो या कोई भी हो, बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो हमेशा इन लोग की तारीफ़ करूँगी, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे तबीयत के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे अभी हम पिएँगे शाकिए ज़मज़म। शाकिए ज़मज़म पीने से ना बिल्कुल करंट जैसी फुर्ती आती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, जिस दिन हम पहले दिन आए थे उस दिन मेरी तबीयत ख़राब गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे रुकना पड़ा था तवाफ़ में। उसके बाद जब हमने ये पानी पिया तो मुझे जैसे लग रहा कि करंट, अल्लाह कसम मैं बिल्कुल साफ सच बता रही हूँ, मुझे जैसे मेरे पैरों में ताकत नहीं रही थी, क्योंकि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और भीड़-भाड़ देखने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन जब मैंने पानी पिया तो मुझे ना बिल्कुल फुर्ती आ गई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ में ताकत आ गई। जैसे ही ये लोग दोबारा तवाफ़ करने लगे, मैं साथ में हो गई इन लोगों के। और जब ये लोग तवाफ़ कर रहे थे तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था कि इन लोग का पूरा हो जाएगा, मेरा एक बाकी रह जाएगा। लेकिन नहीं, फ़ौरन से मुझ में ताकत आ गई, करंट सी ताकत, और मैंने पूरा कर लिया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर हम निकल पड़े सफ़र मरवा के लिए उस दिन। तो आज भी हम जाएँगे और आप लोग को दिखाएँगे। आप पहली बात तो जब जाएँ ना तो ज़मज़म का पानी ज़रूर पिएँ, इसमें इतनी ताकत, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, करंट जैसी ताकत करंट जैसा लगता है, जैसे लग रहा करंट लग गया है, इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे जहाँ हरम शरीफ है, तो लेकिन मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, इतनी ज़्यादा डर रही थी कि मैं बता नहीं सकती। लिफ्ट से वो बहुत ज़्यादा डरती हैं और हम बड़ी मुश्किल से इन्हें पकड़ा कर हम ले गए थे।
और वहाँ के जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो वहाँ पे एक भाई थे और उनकी बीवी थी, उन्होंने वो सऊदी अरबिया के थे, अरबी लोग थे, मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, मेरी लैंग्वेज, लेकिन थोड़ी-मोड़ी उन्हें भी इंग्लिश आती थी, अल्लाह का शुक्र है मुझे भी आती थी, क्योंकि मेरे अम्मी, मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया था, तो मुझे भी इंग्लिश माशाल्लाह थोड़ी-मोड़ी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी-मोड़ी ज़रूर आती है, तो उनसे मेरी बातें हुई, बहुत ही अच्छे लगे, उनके बारे में फिर अगले एपिसोड में बताएँगे। थे उन लोगों ने मुझे दावत भी बुलाया था और एक बात बताया, उनकी बीवी ने मेरे हाथ चूमे, मुझे गले लगाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहन जैसी फीलिंग आई। वो मेरी एज की थी और उनके थी और ज़्यादा एजेड थी, तो मैंने उन्हें अपनी लैंग्वेज में हमने कहा दादी और दादा दोनों लोग थे। उन लोगों ने मेरे हाथ चूमे, बहुत ही अच्छे थे, उनके पोती पोता थे, बहुत ही प्यारे चलो लोग थे हाथ पकड़ो और इनका। उन लोगों ने मुझे दावत पे इनवाइट पकड़ो। किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये लोग कौन है, उन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल नज़दीक अच्छा है, ले ली जल्दी बहुत जल्दी। ज़्यादा दूरी नहीं है, अपने शहर का जहाँ से वो आए थे वहाँ का नाम बताया जो कि मदीने मक्के के बीच में पड़ता है। बहुत ही प्यारे लोग थे और अच्छा लगा मुझे जब वो लोग हम लोग एक दूसरे से अलग होने लगे, तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दी इस तरफ आ जाओ। और अपना नंबर दिया, प्यार किया, बहुत ही अच्छा लगा। खास करके बार-बार वो मुझे इनवाइट कर रहे थे। इतना ज़्यादा वो इंग्लिश भी उनको नहीं आ रही थी और लेकिन माशाल्लाह उनके जो वो थी फीलिंग थी वो मैं समझ रही थी, वो क्या कहना चाहती हैं और बहुत ही अच्छे लोग थे। अभी तक 2 दिन में मुझे जितने लोग लिखे मिले हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लोग मिले, अल्लाह करे ऐसे ही सभी लोग हों। और वहाँ के जो होटल वाले हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। मैंने जैसे बताया कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी या कोई भी हो, ऑल टोटल बहुत ही माशाल्लाह अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं उम्रा और ये देखिए ये मकाम खड़ी रहो ऐसे। इब्राहिम है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मुझे वीडियो बनाने के लिए मिली, इसीलिए इस तरह से छोटी-सी छोटे में आई हुई है। आप लोग देख सकते हो और बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली हुई है और क्योंकि मैं अम्मी को आगे की हुई हूँ और मैं पीछे हूँ। अभी हम जाएँगे हजरे अस्वद के लिए। खाना काबा तो हम छू चुके हैं माशाल्लाह। खाने काबे का जो गिलाफ होता है उसे मैंने छू लिया, लेकिन अभी हम जाएँगे हजरे अस्वद के लिए, इंशाल्लाह वो भी आप लोग को दिखाएँगे। वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से हरीम के यहाँ पहुँचे हैं और 2 रकात नमाज़ अम्मी ने अदा की, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अम्मी के पीछे हम खड़े हुए थे कि कोई गिर ना पड़े, मेरी अम्मी को चोट ना लग जाए। तो अम्मी को तो मौका मिल गया, ख़ास करके अम्मी को। तो यहाँ पे अल्लाह मेरी अम्मी को अभी दर्द हो रहा है सीने में, क्योंकि जब हम हजरे अस्वद उन्हें पकड़ा रहे थे ना, तो उन्हें वो दब गई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे तो हम पीछे थे अम्मी के, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मेरी अम्मी को एक तरह से चोट आई है, वो दब गई हैं और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा से चीखी भी। हम जल्दी से पीछे से इतनी ज़्यादा तेज़ धक्का दिया कि वो काफ़ी लोग थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से हम छू नहीं पाए, लेकिन मैं अपनी अम्मी को हमने उसे छूने का मौका गँवाने नहीं दिया। और माशाअल्लाह ये देखिए बड़ी मुश्किल से हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं बन पा रही है। तो इस हाथ से उस हाथ से और सईदा अप्पी इधर भी हैं, वो भी अम्मी की तरफ हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने हजरे अस्वद छुआ। और एक पत्थर और है जो जन्नत से आया हुआ था, जो मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया था, तो वो भी अम्मी ने छुआ और वहाँ से हम निकले, क्योंकि जैसे लग रहा था कि अभी मेरी सांस उखड़ जाएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे मेरी अम्मी नमाज पहले पढ़ रही, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अम्मी के पीछे हमेशा रहती हूँ कि कहीं मेरी अम्मी कुचल ना जाए। आप लोग समझ रहे हो कि मेरी माँ है, क्योंकि मेरे बाप नहीं है, ना ही तो मेरे हस्बैंड है। मेरी अम्मी तो मेरी बेटी मेरे जीने का सहारा है। वैसे तो मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं ही अपने यहाँ की हर चीज़ की मालिक हूँ, लेकिन फिर भी अम्मी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब बाप नहीं हो तो माँ होती है, अगर माँ ना हो तो बाप होते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग समझ रहे होंगे जिन किसी के माँ बाप नहीं होंगे। तो मैं अपनी अम्मी के पीछे थी रहती हूँ, जब अम्मी नमाज़ पढ़ लेती है या जो हुकूक होते हैं वो अदा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। अल्लाह तबारकुर रहमान, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा आज भीड़ है और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा है माशाल्लाह। और काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे टाइम हो रहे हैं रात के 11:45।
क्योंकि हम देखते सुनते आए थे, जैसे मैंने बताया था कि मस्जिद के टाइम यहाँ से जाएंगे। तो अभी हम करेंगे सफ़र मरवा, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। क्या करें, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि मोबाइल अगर निकालो तो अब भी रहती है, तो कहीं कहीं वीडियो नहीं बना पाते। मेरी अम्मी मेरे साथ रही और बहुत सारी चीज़ें रह गई, इंशाल्लाह फिर हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।